जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा के बारे में आज हम उससे कुछ संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या फिर संविधान सभा की मांग इतिहास में सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा। ठीक है, तो सभा से आपको यह समझ में आ जाता है कि वो सभा जिसने संविधान का निर्माण किया है वही संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं संविधान सभा। इसका गठन 1946 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इतिहास में जो इसकी मांग देखने को मिलती है वह सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1894 से 95 में स्वराज विधेयक के रूप में मांग की गई थी। तो यह जो मांग की गई थी तो इतिहास में सबसे पहले देखने को मिली थी, या फिर मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला प्रश्न है, 1922 में ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यह जो उद्गार था यह किसके द्वारा व्यक्त किया गया था। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया है। पहला क्या है, महात्मा गांधी, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से जो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा यह किसके द्वारा व्यक्त किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान जो है वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह किसने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारतीयों द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाए या फिर संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो जो संविधान सभा का जो विचार था उसका जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था तो वह एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो कहेंगे जो संविधान सभा था, ठीक है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने वाले जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो जो कांग्रेस थी उसने बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा जो संविधान का निर्माण करने की मांग की थी वह उन्होंने 1936 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1936 ईस्वी में किया था। 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो जो वयस्क मताधिकार था, ठीक है, जो वयस्क मताधिकार था वह किसके आधार पर किया गया था। तो कहेंगे वह जो है जवाहरलाल नेहरू के, किसके, जवाहरलाल नेहरू के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किया गया था। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो कहेंगे क्रिप्स योजना के अंतर्गत, किसके द्वारा, क्रिप्स योजना के द्वारा यह
निर्णय लिया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा और उसके बाद युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1894 से 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो भारत का संविधान जो गठित किया गया था तो उसका जो मुख्य आधार था वह था कैबिनेट मिशन प्लान। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में था। इसी के आधार पर भारत संविधान का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो भारत की संविधान सभा थी वह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित किया गया था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो कहेंगे फैजपुर के हुए अधिवेशन में संविधान सभा ने राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो जो कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके अनुसार इसमें कुल 389 सदस्य होते थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का जो विभाजन होना निश्चित हुआ था तो उसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे। तो कहेंगे इसमें जो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य थे तो यह तीनों थे। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो जो कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे तो टोटल थे 208। कितने थे? 208। अगला है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो जब पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का पुनर्गठन जब हुआ तो उसके फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या टोटल बची थी 299। कितना? 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न जो प्रांत थे उसमें 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? तो कहेंगे 10 लाख व्यक्ति पर। कितने पर? 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो वह थे प्रांतों के विधानसभा। कौन? प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वह था संयुक्त प्रांत। किसका? संयुक्त प्रांत जो था उसके प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो संविधान सभा की जो देशी रियासत थी इसमें जो थे वह हैदराबाद, कहाँ के?
हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो वह कहाँ पे हुआ था? तो कहेंगे पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो वह पश्चिम बंगाल से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो जो मुस्लिम लीग थी वह किस कारण हुई थी? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? नहीं, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये भी नहीं सही है। यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो जो मुस्लिम लीग थी वह किस कारण हुई थी? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? नहीं, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये भी नहीं सही है। यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था। तो हमारा ये आंसर सही है। मुस्लिम लीग ने इस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। वो चाहती थी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने संविधान सभा से बहिष्कार लिया था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह वर्गीय मताधार के आधार पर यह चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वह थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्या थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो थे वह संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी वह कैसी थी? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी? नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, या फिर उसकी स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो संविधान सभा का उद्घाटन था, जो उद्घाटन की अधिवेशन अध्यक्षता थी वह किसके हाथ में थी? तो कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह संविधान सभा के उद्घाटन के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो कहेंगे